यश विद्या मंदिर के बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। कक्षा 6 से 8 के बच्चों ने वार्षिक परियोजना के अंतर्गत बागवानी, धनिया मिट्टी के घर, पारंपरिक भुजा आहार, अवधि चित्रकला, दशरथ समाधि विषयों पर प्रदर्शनी लगाई, जिसमें उन्होंने शोध कार्य किया एवं हस्तकौशल में व्यंजन से लेकर तरह तरह की कलाकृतियां, मॉडल, बोर्ड गेम, मिट्टी से बनी झोपड़ी, दीवारों पर कलाकृतियां और भुजा आहार से संबंधित तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सभी के सम्मुख अपनी रचनात्मक और कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने परियोजना संबंधी स्वरचित गीत प्रस्तुत किया। भुजा आहार से संबंधित बच्चों ने एक फिल्म तैयार की थी, जिसे फिल्मेट महोत्सव में भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बेस्ट एडिटर और बेस्ट मैसेज का अवार्ड जीता। इसी के साथ साथ कक्षा 9 के बच्चों ने डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, फॉरेस्ट फायर, साइक्लोन, सुनामी जैसे विषयों का चयन करके उन पर फाइल व स्वचालित मॉडल के माध्यम से अपने कार्यों को प्रस्तुत किया और बड़े ही बेहतरीन ढंग से जज के प्रश्नों के उत्तर दिए। कक्षा 11 के बच्चों ने बायोलॉजी, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एवं जियोग्राफी से संबंधित मॉडल तैयार किए। बच्चों का प्रस्तुतिकरण सराहनीय रहा। निर्णायक मंडल द्वारा बच्चों की भूरी प्रशंसा की गई। इस कार्यक्रम में असिस्टेंट डायरेक्टर सुश्री अनुजा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य सरिता त्रिपाठी, गिरीश चंद्र वैश्य, प्रसून श्रीवास्तव एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। जो आप देख रहे हैं ये बच्चों के साल भर का कार्य है और ये जो हमारे पूरा मिडिल स्कूल है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे वो हर कक्षा में करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि वो अपनी लोक संस्कृति के बारे में समझें, उसको जानें और उसका प्रचार प्रसार तो करें ही, लेकिन जहाँ जहाँ उस संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है वहाँ पे कुछ बदलाव भी खुद लेकर आएँ, ताकि ये बड़े होकर ये जाने कि हर काम जो है हम सरकार के प्रति निर्भर नहीं हो सकते हर कार्य के लिए, और कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं हमारी जिसको अगर हम खुद भी उसमें अपना योगदान देंगे तो हम उसको बदल सकते हैं। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि वो कंप्लेनिंग सिटीजन्स ना बनकर कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स बने। होता है जिसमें कि वो पहले क्वार्टर में उस जगह के बारे में रिसर्च करते हैं, दूसरे क्वार्टर में वो लोग वो उस तरीके की स्किल्स डेवलप करते हैं जिससे कि वो बदलाव ला सकते हैं, और तीसरे क्वार्टर में वो एक्चुअल बदलाव लेकर आते हैं, और चौथे क्वार्टर में ये पूरे जो 3 क्वार्टर की लर्निंग होती है इसको सब मिलाकर यहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं अपनी पूरी लर्निंग, जिसमें कि उनसे हम लोग जो बाहर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाते हैं कि वो बच्चों से सवाल जवाब करके जाने कि उनकी लर्निंग कैसी हुई है, और बच्चे भी अपनी लर्निंग को प्रेजेंट करें और एक दूसरे से सीखें। जी हाँ जी, मेरा नाम अनुजा श्रीवास्तव है। क्या है मैम? जी, मैं जिंगल बेल नर्सरी स्कूल सोसाइटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। हमारी करिकुलम हेड अनुजा मैम से आपने सुना ही कि ये इंटीग्रेटेड ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत बच्चे अपनी हेरिटेज से रिलेटेड एक शीर्षक चुनते हैं और अलग अलग चरणों में उस पर काम करते हैं। पहला चरण शोध कार्य का होता है, जिसमें बच्चे बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। दूसरा चरण होता है हैंड स्किल का, जिसमें बच्चे उस शीर्षक पर कुछ ना कुछ रचनात्मक बनाते हैं, जिसमें पोस्टर्स है, पोयम है और बहुत सारे ऐसे स्वचालित उपकरण हैं जो कि उस टॉपिक को सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा तीसरा चरण ये प्रभावी परिवर्तन का लेते हैं, उसमें ये समाज को कुछ ना कुछ योगदान देते हैं इन्होंने जो इशू उठाया है। जैसे इस साल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवधि चित्रकला है, अगली क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ पर ओल्ड मड हाउस है, यहाँ की जो एक मेन मसाला है धनिया, एक क्लास में वो लिया गया है। तो ये कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन करते हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपनी पूरी कक्षा को अवधि चित्रकला से डेकोरेट किया, बल्कि आप कैंपस में भी देखेंगे और साथ ही साथ सूरज कुंड में भी इन्होंने बहुत सुंदर चित्रकारी की है। एक तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे कि लोकल लोग भी जागरूक हों, इनके साथ मिल करके अपनी विरासत को ना सिर्फ बचा पाएँ बल्कि उसे बहुत आगे लेकर के जाएं। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन किया है। थैंक यू। क्या नाम है आपका?
सरिता त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, यश विद्या मंदिर। ये प्रदर्शनी सिर्फ हमारी अकेले की नहीं होती, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है तो पूरी क्लास मिलकर इसमें वर्क करती है। और पूरे ईयर जो हमने वर्क किया है उसमें हमने पाया कि अवधि चित्रकला स्टार्टिंग में जब रिसर्च किया था तो अयोध्या में बहुत कम ऐसी जगह थी जहाँ इसके साक्ष्य मिले थे। तो जब हम वर्क कर रहे थे इसमें तो हम लोगों ने इसको और लोगों तक पहुंचाया और जगह पर पहुंचाया। फिर सूर्यकुंड जैसे स्थानों पर जो बहुत फेमस है इस समय, वहाँ पर ये पेंटिंग्स की। तो अभी हमें ऐसे मतलब रिमार्क्स मिल रहे हैं कि हमारी वजह से लोगों को अवधि चित्रकला के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिली। आज आपने किस लोगों ने सैम्पल्स में ये आलेखन चित्रकला बनाई है, क्योंकि अवधि चित्रकला में आलेखन चित्रकला एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसमें लोटस के फूल या फिर मोर और मछली जैसे एनिमल्स का उपयोग किया जाता है बनाने। मैं अपने स्कूल को पहली बार बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्कूल, जिसने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। और क्योंकि हम क्लास 6 से लेके 8 तक हर एक प्रोजेक्ट को मतलब हर ईयर नया नया प्रोजेक्ट मिलता है जिसके लिए हमें वर्क करना होता है। तो क्लास 6 to 8 हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी जो हमें नहीं पता थी और हमने लोगों को भी बताया। गुड नेम बता दीजिए किस क्लास में? मेरा नाम आयुषी यादव है, मैं 8th B से हूँ।